हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों हम लोग टॉपिक 2 स्टार्ट किए हैं जिसमें शून्यकों की संख्या निकालना हम लोग सीख रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 तक पिछले वीडियो में देख लिए हैं और पिछले वीडियो में थ्योरी भी देखे हैं। तो दोस्त अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके पहला वीडियो को देखेंगे यानी पार्ट 1 को देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आइए अब हम लोग 45 के बाद वाले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। यहाँ 46 नंबर में कह रहा है दोस्त, 46 नंबर में कह रहा है कि 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना डैश डैश गुना में 45 के अंत में शून्यकों की संख्या क्या होगा ये बताना है। तो शून्यकों की संख्या निकालने के लिए आपको जानकारी है कि 2 और 5 की जरूरी पड़ेगा और 2 और 5 में जिसकी संख्या सबसे कम आएगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगा ना। तो आइए यहाँ अगर हम कहेंगे कि 5 की संख्या, तो 5 की संख्या में कई गो होगा देखिए। तो 5 सब में है, यहाँ 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 सब में, यहाँ बीच में जो भी आएगा सब में 5 है, मतलब 5 की संख्या ऑलरेडी ज्यादा है। अगर 2 की बात करेंगे कि 2 की संख्या इसमें कितना है, तो 2 की संख्या के लिए ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? हो सकता है कि 10 में हो, 20 में हो और 30 में है, 30 में भी यहाँ 30 होगा और 40 में होगा, यहाँ 40 भी में होगा, है ना। तो इस यही जो संख्या है यहाँ देखिए 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40, इसी में ना 2 की संख्या होगा। तो 2 की संख्या निकालने के लिए 10 में कई गो 2 की संख्या होगा? 1 प्लस 20 में कई गो होगा? तो 20 में कई गो होगा जी? 2 गो, 5 के 20, 4 में 2 गो होता है इसलिए 2 लिख देंगे, प्लस 30 में 1 गो होगा और 40 में 8 पंचे 40 होता है और 8 में 2 की संख्या 3 होता है, तो 3 यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए 2 की संख्या निकालें तो 1 गो 2 गो 3 गो 1 गो 4 गो 4 गो 3 गो 7 गो, तो 2 की संख्या 7 निकला, जबकि 5 की संख्या ज्यादा निकल रहा था इसलिए 2 की संख्या कम निकला 7, यानी शून्यकों की संख्या मेरा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी मेरा निकल जाएगा। ठीक है ना, एकदम प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाएंगे कि पहले देखेंगे कि किसका संख्या सबसे कम है, उसी को निकालेंगे, आंसर टिक लगा के निकल जाएंगे, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 5 गुना 10 गुना 25 गुना 40 गुना 50 गुना डैश डैश ऐसा ही कहां तक गुना करना है? 80 तक। अब इसका जो भी परिणाम आएगा उसके अंत में देखना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, है ना। बस इतना ही ना देखना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको विचार है कि तनी बेसिक से बता दिया जाए तो बेटर रहेगा, है ना। तो आइए हम पहले बेसिक भी देख लेते हैं। अगर बेसिक देखिएगा तो 5 की संख्या पहले देख लीजिए कि इसमें 5 की संख्या कितना होगा। 5 की संख्या अगर देखना है तो 5 की संख्या देख लीजिए, तो इसमें 1 गो 5 है, 1 प्लस 10 में भी 1 गो है, 25 में 2 गो है, 40 में 1 गो है, 50 में 25 दूना 50, 25 में 2 गो 5 होता है मतलब 2 लिख देंगे, प्लस 55 में 1 गो 5 है, 65 में 1 गो 5 है और 125 में 5 की संख्या कै गो होता है? 3 गो होता है। 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तब ना 125 आ जाएगा। 125 आया तो 5 पर पावर 3 मतलब 5 की संख्या कै गो? 3 गो, तो 3 लिख दिए, है ना। आइए यहाँ 80 है तो 80 में 5 की संख्या 1 होता है, तो 1 यहाँ लिख देते हैं। ऑल ओवर देखेंगे 5 की संख्या कै गो आया? 1 2 2 4 5 गो, 5 या 2 7, 7 1 8 गो, 1 9 गो और 9 3 12 गो और 1 गो 13 गो। 5 की संख्या ऑल ओवर कितना निकल गया? 13 गो। अब 2 की संख्या निकालते हैं। 2 की संख्या भी हम बेसिक रूप से देखेंगे। 2 की संख्या में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां देखिए 2 की संभावना कहां होगा? तो 10 में होगा, 40 में होगा, 50 में होगा और उसके बाद 80 में होगा, यह सब में ना होगा। तो आइए 10 में 2 की संख्या कै गो होगा? 1 गो। उसके बाद 40 में तो 4 दहिया 40 होता है और 4 में 2 गो 2 होता है, तो 2 लिख देते हैं, 2 गो संख्या होगा, 2 की संख्या 2 होगा। अब 50 की बात करेगा तो 50 की बात करेगा तो 25 दूना 50 मतलब 2 की संख्या 1 होगा। उसके बाद 80 है, तो 80 है तो दोस्तों 80 में 2 की संख्या कितना होगा? तो 16 25 80 होता है, तो 16 25 ना 80 होता है। यहाँ देखिए 16 25 80 होता है, 80 हो गया। तो 16 में कै गो 2 होता है, तो 2 पर पावर 4 लिख देंगे ना 16 को, तो मतलब 2 कै गो? तो 4 गो, तो यहाँ 4 लिख देते हैं।
तो यहाँ ऑल ओवर देखिए तो यहाँ कितना निकला, तो 3 गो 1 4 गो 4 गो 8 गो। यहाँ कितना निकला, 2 की संख्या 8 निकला। 5 की संख्या कितना निकला है, 13 निकला है। तो अब ये दोनों में 2 और 5 में किसकी संख्या सबसे कम है, 2 की संख्या कम है, मतलब कितना है 8 ना। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 ही मेरा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है ना। एग्जाम में आप समय नहीं बर्बाद कीजिएगा, आप सीधा सा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देख के माइंड लगाइएगा कि 5 की संख्या सब में है, मतलब 2 की संख्या निकाल के हम आंसर मार सकते हैं, है ना। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये समझाने के लिए हम दिखा दिए हैं। पिछले बार में डायरेक्ट बनाए थे ना, पिछले क्वेश्चन जो 46 नंबर था उसमें डायरेक्ट बनाए हैं, लेकिन यहाँ विस्तार भी बता दिए। अगर आपको दिमाग में बेसिक ट्रिक नहीं आए तो बेसिक से भी बना सकते हैं ना। तो ये भी एक तरीका है, इस तरह से भी बना ले, किसी भी तरीका से हम निकाल सकते हैं ना। आइए 48 नंबर में कह रहा है कि 5 पर पावर 5, 20 पर पावर 20 और 45 पर पावर 45 दिया है, 8 पर पावर दिया है 8। तो इसके अंत में शून्यकों की संख्या बताइए सबका गुना करके। तो आप क्या देखिएगा, यहाँ आप लॉजिक लगाइए। तो सबसे पहले 5 की संख्या देखेंगे तो सब में 5 है। अगर 2 की संख्या देखना है तो सबसे पहले 5 की संख्या देखना है। देख लीजिए 5 की संख्या कितना में, तो 5 की संख्या यहाँ 5 हो गया, प्लस यहाँ देखिए 5 के 20 होता है ना, तो 5 पर पावर 20, मतलब यहाँ भी 5 का 5 कितना हो जाएगा, 20 गो। यहाँ 9 5 45, यानी 5 की संख्या 45 हो जाएगा। यहाँ नहीं होगा, मतलब इतना ही होगा। इसको जोड़िएगा आप तो 20 गो और 45 गो 65 गो, मतलब 70 आगे आएगा, ठीक है ना। 70 आ जाएगा 5 की संख्या। अब 2 की संख्या आप देखिएगा, 2 की संख्या कितना आएगा, तो 2 की संख्या संभावना यहाँ बना, संभावना यहाँ बना, बाकी कोनो में नहीं ना बना। तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 के 20, 4 गुना 5 लिख सकते हैं, तो 4 में 2 कै गो। अगर आप 20 को लिखिएगा, 20 पर पावर अगर 20 दिया है तो 20 को अगर बेस को देखना चाहते हैं तो 4 गुना 5 लिखिएगा ना, और इस पर पावर 20 है। तो यहाँ अगर हम 4 में देखेंगे, 4 में सिर्फ 4 में, तो 2 पर पावर 2 और वो पर पावर कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 दूना 40, 2 पर पावर कितना 40, 2 पर पावर 40 यहाँ आया, तो 2 पर पावर 40 लिखते थे, मतलब 2 की संख्या कै गो, 40 गो। प्लस यहाँ देखिए 2 पर पावर कितना हो गया, ये 8 है, तो 8 पर पावर 8 दिया है, तो 2 के क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 पर पावर 8 दिया है। यहाँ से फिर से बेसिक देखिएगा, 2 पर पावर अगर 3 करेंगे तो 8 हो गया, और 8 पर पावर 8 दिया है, तो यहाँ से 2 पर पावर 24 हो जाएगा, मतलब 2 की संख्या कै गो, 24 गो। तो 24 यहाँ लिख देते हैं। ये दोनों को जोड़िएगा, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देने पर 64 आ गया। तो अब देखेंगे कि 2 और 5 में, 2 और 5 में आप देखिएगा कि 2 और 5 में, तो 5 की संख्या 70 को आया था, और 2 की संख्या जैसे निकाले हैं 64 आ गया है। मतलब ये दोनों में कम किसका आया है, 2 की ना, तो मतलब शून्यकों की संख्या कम ही आएगा। जिसकी संख्या कम रहता है मतलब शून्य की संख्या उतना होता है, मतलब ये 64 हो जाएगा। तो 64 ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए 2 की संख्या 222, 3 से मतलब नहीं है, शून्यक बनाने के लिए 3 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए 2, यहाँ से 2 की संख्या सबसे ज्यादा जा रहा है, मतलब 5 की संख्या वाला आंसर दे देंगे। तो 5 कोना में है, तो यहाँ तो 2 ही है, मतलब इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे ही नहीं। तो 5 की संख्या कितना हो जाएगा, 555 हो जाएगा। ये तो देखते हुए बनाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 10 गुना 20 गुना 30 गुना 1000 तक गुना करना है। तो यहाँ देखिए जब भी 1000 आ जाए और ये लगातार अंतर जा रहा है कि नहीं, तो अंतर जा रहा है ना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अंतिम संख्या बाटा प्रथम संख्या, आप प्लस जो भी कट के आए वो लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, बाकी प्लस के बाद में कुछ कुछ लिखेंगे, है ना। तो अब यहाँ देखिए अंतिम कितना है, 1000 है, 1000 लिख दी। प्रथम कितना है जी, 10 है, तो यहाँ से काट दिए तो 1 शून्य, मतलब बचा कितना, बचा कितना जी, 100 बचा। तो 100 में अब 5 से भाग लगाएंगे, 5 पर पावर 1 लिख देंगे, प्लस फिर 100 आया, और 100 में फिर 5 पर पावर 2 लिख देंगे, फिर प्लस 100 आया, फिर 100 में 5 पर पावर 3 रख देंगे। इस तरह से आप कब तक करिएगा, जब तक ऊपर वाला छोट ना हो जाए। तो यहाँ देखिए, आप इसको देखिए, यहाँ 100 है या यहाँ 125 आ गया, तो देखिए तो ऊपर वाला छोटा आ गया कि नहीं, मतलब इसको नहीं लेना है। इसी तरह से आप कीजिएगा, 5 पर पावर 1 से भाग लगाएंगे, फिर अगला में 5 पर पावर 2 से, फिर अगला में 5 पर पावर 3 से, है ना। इस तरह से जब तक करते रहिएगा। कब तक करना है, जब तक ऊपर वाला छोट नजर नहीं आ जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
तो आइए इसी को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ 100 बच गया, प्लस यहाँ पर कितना आ गया 20 पंचे 100, यहाँ 20 आ गया, प्लस यहाँ से 25 और 25 चौके 100, 4 आ गया। इस सबको जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा जी 124 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 124। मतलब ये जितना भी दिया था उसके बीच के उसके अंतिम शून्य कितना होगा 124। तो 124 कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन मेरा निकल गया। बात क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एकदम सिंपल है ना, आप भी लॉजिक लगा के, सब तो लॉजिकल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हम तो थ्योरी में भी बता दिए है ना। तो यहां से देखिए एक बार और फिर से समझिए। यहां देखिए 10 गुना 20 गुना 30 गुना 10 डैश 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 1 गुना 1000 तक का गुना करना है और गुना करके बताना है कि अंत में शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो यहां से दोस्त एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी संख्या में अगर अंतर समान जाएगा और अंतिम संख्या बड़ा दिखाई दे तो क्या फॉर्मूला लगाना है, अंतिम संख्या बटा में प्रथम संख्या। पहले अंतिम संख्या बटा में प्रथम संख्या पहले निकाल लेंगे तो कितना आएगा, तो अंतिम संख्या 1000 था और बटा में प्रथम संख्या 10 है, इसको काट दिए तो कितना निकला 100 निकला। तो इस 100 को भी रखना है, इस 100 को भी रख लिए कि नहीं, इस 100 को भी रखना है और बाकी जो 100 आया है उसमें 5 का पावर से भाग लगाते जाएंगे और जो भागफल आएगा उसको जोड़ देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम जोड़ दिए तो मेरा 124 निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन बना लेंगे, है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 10 पर पावर 1 गुना 10 पर पावर 2 और गुना में 10 पर पावर 3, इस तरह से गुना करना है कि 10 पर पावर 10 तक गुना करेंगे तो शून्यकों की संख्या क्या होगा, मतलब उसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा। तो इस तरह का हम लोग थ्योरी में सीख लिए हैं तो आप बना सकते हैं इसको। तो यहाँ एक बात हमको बताइए, थोड़ा सा बेसिक ध्यान में रखिए। 10 पर पावर 1 रख दिए तो मतलब शून्यकों की संख्या कितना 10, मतलब 10 लिख देंगे। अगर 10 पर पावर 2 रखेंगे मतलब यहाँ शून्यकों की संख्या 10 था या 100, 2 आ गया, यहाँ 1 आया था, 1 था तो 1 आया, 2 है तो 2 आया। अगर 10 पर पावर 3 रख देंगे तो कै गो शून्यकों की संख्या आएगा अंत में, 3 गो आएगा। यहाँ 10 पर पावर अगर 4 रख देंगे तो शून्यकों की संख्या लास्ट में कै गो आएगा, 4 गो आएगा। तो इस तरह से हम निकाल रहे हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पावरवा को खाली जोड़ देंगे तो पता नहीं चल जाएगा। पावर मान लीजिए कि यहाँ दिया है 1 तो 1 गो शून्यक, 2 तो 2 गो शून्यक, 3 तो 3 गो शून्यक, अब 10 पर पावर 4 दिया है तो 4 गो शून्यक। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो आइए हम कुछ नहीं करेंगे, जब भी अगर 10 के फैक्टर में अगर किसी भी अगर 10 दिया रहे और 10 के पावर में कोई प्राकृत संख्या दिया रहे और वो लगातार गुना के फॉर्म में रहे तो हम एक ट्रिक बताए थे बेसिक में, जो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि प्राकृत संख्या का फॉर्मूला क्या होता है। यहां से आप देखिएगा 10 पर पावर 1 गुना 10 पर पावर 2 गुना 10 पर पावर 3 गुना ऐसा ही डैश 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 गुना में 10 पर पावर 10 दिया है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए पावर को जोड़ देना है, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ भी हम बताए हैं कि सिर्फ पावर को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो उसी हिसाब से पावर जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस डैश 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 कहाँ तक, 8 भी लिख दीजिए, 9 भी लिख दीजिए, 10 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस सबको जोड़ना है। तो जोड़ना है तो फॉर्मूला आप जन भी करते हैं कि n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 होता है। n का मतलब अंतिम पद, अंतिम संख्या कितना है, अंतिम 10 है तो 10 गुना 1 जोड़ देंगे 10 में तो 11, अब बटा में 2, 2 से काटेंगे 10 को तो 5 मंत्र बे, 11 में गुना कर देंगे तो 11 पचे 55। इसके अंत में शून्यकों की संख्या कितना निकल गया दोस्त, तो 55 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग 10 के पावर में जितना भी दिया रहेगा आराम से हम लोग बना लेंगे, है ना। बस कुछ नहीं करना है, इसी तरह से बनाना है। ये फॉर्मूला भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है तो इसमें सबसे पहले आप क्या देखिएगा कि इसमें देखिएगा कि 2 की संख्या सबसे अधिक है कि 5 की संख्या सबसे अधिक है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा जी, तो आप जवाब दीजिएगा कि सर इसमें 2 की संख्या सबसे अधिक है। कैसे कि 2 आ गया, फिर 4 में आएगा, फिर 6 में आएगा, फिर 8 में आएगा, फिर 10 में आएगा। 2 सब में आएगा, सम में कि नहीं, 2 सभी सम संख्या में आ जाएगा। लेकिन 5 की बात किया जाए तो सिर्फ 5 के गुणांक में आएगा। मतलब यहाँ 5 पर पावर 5 गुना 10 पर पावर 5, 15 पर पावर 15, सॉरी यहाँ 15 पर पावर 15, ठीक है। इस तरह से आएगा तो इसमें समझ लेंगे कि सर जितना भी 5 है उसका फैक्टर पहले लिख दीजिए। तो 5 पर पावर 5 गुना
10 पर पावर 10 गुना, 15 पर पावर 15 गुना, 20 पर पावर 20 गुना, 25 पर पावर 25 गुना, अगर 30 पर पावर 30 लिख देते हैं और डैश 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 इसी तरह से आप लिखना चाहते हैं तो 50 आएगा और 50 पर पावर 50 लिख दीजिए। उसी तरह से आगे बढ़िएगा तो 75 भी एक समय आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि 75 पर पावर 75 आ जाएगा। फिर उसी तरह से आगे बढ़िएगा तो लास्ट में 100 आएगा और 100 पर पावर भी 100 दिया है। तो यहां से आप क्या सीख रहे हैं कि सर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 इस तरह से जा रहा है, 5-5 के अंतराल पर बढ़ रहा है कि नहीं संख्या। तो जब संख्या 5-5 के अंतराल पर बढ़े और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर समान जाए तो दोस्त एक काम करना, सबसे पहले दिमाग इधर उधर नहीं लगाएंगे और दिमाग फोकस एक के जगह करेंगे कि सर ये तो संख्या ही है, मतलब संख्याओं का योग निकाल देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा कि नहीं। तो 5 की संख्या निकालने के लिए यहां हम एक काम करेंगे कि योग निकालेंगे, यानी संख्याओं का योग निकालेंगे। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग आप निकालिएगा। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि अंतिम प्लस प्रथम, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और बटा में 2 और गुना में संख्या, बस यह तो करना है, यह आप कर दीजिएगा, बस आंसर निकल जाएगा। आइए यहां देखते हैं। यहां आप देखिएगा तो अंतिम कितना है जी, यहां तो 100 है, तो 100 लिख दीजिए आप, प्लस प्रथम कितना है तो प्रथम 5 है तो 5 को भी लिख दीजिए, अंतिम प्लस प्रथम बटा में 2 और गुना में क्या लिखिएगा तो संख्या। तो यहां से देखिए 5 से 5-5 के अंतराल पर जा रहा है और 100 की संख्या तक निकालना है, मतलब संख्या कै गो होगा, 20 गो होगा। ये कैसे होता है सर, तो यहां से देख लीजिए आप कैसे होता है। तो जब भी अंतिम संख्या 100 दिया है और अंतराल से भाग देना रहता है तो 20×5 100, मतलब संख्या निकल गया कितना 20। तो 20 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, मंत्र में 10 दूना 20 हो गया। इसे तो यहां गुना कीजिए, तो यहां आ गया क्या, यहां पर आ गया 105 और गुना में 10, मतलब 150 आ गया कि नहीं, 1050 आ गया। ये सिर्फ 5 की संख्या आया, डबल 5 की संख्या नहीं आया मेरे दोस्त। तो डबल संख्या अभी कौन कौन है उसको पहचानिए आप और तब आंसर दीजिएगा। धरफड़ का आंसर दे दीजिएगा, ऑप्शन में भी रहता है तो गलत हो जाएगा, इसलिए धरफड़ का आंसर नहीं दे देना है। यहाँ बात को अब एक बार और समझ लीजिए। यहाँ देखिए तो यहाँ 50 आया कि नहीं, अब 50 में 5 गुना 5, यहाँ 2 को 5 आया और 2 को 5 पर फिर 50 जाएगा, तो मतलब एगो तो 5 का निकाल दिए हैं संख्या, लेकिन दूसरा 5 के लिए तो नहीं ना निकाले हैं, तो दूसरा 5 बच गया। फिर 75 में भी 2 को 5 है, 5 गुना 5 गुना 3, यहां से करेंगे तो 2, तो यहां से देखिए 2 को 5 ही हवा, 2 को 5 ही हवा, 100 में निकालेंगे तो 25 चौके 100, यानी 5 गुना 5 गुना 2 गुना में 2, मतलब 2 को 5 यहाँ भी आया। तो एकक 5 की संख्या 1050 निकला। अब डबल 5 वाला की संख्या, अब एकक को 5 वाला जो बच गया है उसको देख लेते हैं। तो अब जो बच गया है उसको लिख देते हैं। तो 1050 में जोड़ देना है कौना के, तो 25 वाला में, तो 25 में भी पावर 25, तो 25 जोड़ दीजिए प्लस 50 के लिए 50 पर पावर 50 था, इसलिए 2 को 5 में से एगो 5 निकाल लिए हैं, तो एगो 5 अभी बचल है, यानी 50 लिख दिए पावर। उसके बाद 75, तो 75 लिख दीजिए, उसके बाद 100, तो 100 लिख दीजिए। ऑल ओवर अब सबको जोड़ दीजिएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए आप आंसर के नजदीक चल गए हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25 को 75 को 100 गो, और 100 गो 100 गो 200 और 50 250, 250 में अगर 1050 जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा 1300 मेरा आंसर निकलेगा। ऑप्शन देखिए तो अब उस संख्याओं के अंत में कितना आंसर निकलेगा, 1300 शून्य होगा। क्या गुना करके निकालना ये संभव था? बिल्कुल नहीं। आप गुना करते करते बुढ़ा जाइएगा, एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपसे नहीं निकलेगा। तो ट्रिक का इस्तेमाल किए, फटाक से आंसर देंगे कौन सा, डी नंबर। बात समझ में आया? तो दोस्त आज यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो लंबा होते जा रही है, इसलिए
अब इसके बाद वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मेहनत करते जाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।